काफ़ी टाइम से वीडियो अभी अपने चैनल पे नहीं बना रहा था ड्यू टू सम रीजंस। तो राइट नाउ मैं बनाना का फिर से प्लान किया हूँ, क्योंकि देखो भी कुछ ड्यूरेशन में बिजी शेड्यूल होने की वजह से वीडियोस कंटिन्यूसली नहीं बन पाती है। ठीक है, तो मैंने अभी जो प्लान किया है, जो मैं अभी बात कर रहा हूँ, जस्ट मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में थोड़ा सा बात करूँगा कि अगर आप एक इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड से अगर बिलोंग करते हो, और उसमें एक इम्पॉर्टेंट और बहुत ही बेसिक टॉपिक है जिस या सब्जेक्ट बोल सकता हूँ, एंड दैट इज़ नेटवर्क एनालिसिस। तो अगर आप एक इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हो तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, किसी भी ब्रांच से आप अगर रिलेट करते हो या किसी भी ब्रांच से आप हो, तो आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सब्जेक्ट होता है जिसे हम बोलते हैं नेटवर्क एनालिसिस। ठीक है, या बहुत जगह इसे सर्किट एनालिसिस भी बोलते हैं। तो सर्किट एनालिसिस या नेटवर्क एनालिसिस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है फॉर द इंजीनियरिंग। अगर आप आज हो या कल हो कि अगर आप इंजीनियरिंग के इलेक्ट्रॉनिक्स के डोमेन में अगर जॉब करते हो, दिस सब्जेक्ट विल डेफिनेटली हेल्प यू। काफ़ी ज़्यादा ये सब्जेक्ट आपको हेल्प करेगा, पूरा नेटवर्क एनालिसिस, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और सबसे बेसिक सब्जेक्ट है। क्योंकि बिना आप नेटवर्क एनालिसिस के एनालॉग सर्किट पे नहीं काम कर पाओगे, बिना नेटवर्क एनालिसिस आप डिजिटल सर्किट पे काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि सारे का सारा फंडामेंटल जो रूट है वो क्या है, आपका नेटवर्क एनालिसिस है। तो नेटवर्क एनालिसिस एक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा कमांड होना चाहिए। कौन कौन से टॉपिक पे होना चाहिए उसके बारे में भी मैं बात करूंगा, बट मैं अभी जो सेशन प्लान कर रहा हूँ इसमें मैं केवल और केवल नेटवर्क एनालिसिस का पूरा ट्यूटोरियल आपको दूंगा, पूरा वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा। लाइक आप KCL, KVL, ओम्स लॉ, रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर के बारे में बात करूंगा। ट्रांजिएंट एनालिसिस है, आपका RC फिल्टर है, RC हाई पास, लो पास फिल्टर है। उसके बाद फिर इसी के अंदर आपके जो आ जाते हैं रेजोनेंस आ जाते हैं, फेजर आते हैं, मैग्नेटिक सर्किट है। ये सारी चीज़ें मैं इस पर कवर करूँगा, बट वन बाय वन सीक्वेंस बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो हम इसमें सबसे पहले बात करेंगे कि हम क्या चीज़ों को यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं और कौन से पार्ट है जो हम जिसे सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो अपने इंजीनियरिंग में और सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है दैट इज़ नेटवर्क एनालिसिस। बहुत ही बेसिक और बहुत बड़ा एप्लीकेशन है इसका। बिना नेटवर्क एनालिसिस के आप आगे कोई भी कोर्स सब्जेक्ट में अच्छे से कमांड नहीं कर पाओगे। इसी को सीखने के बाद, समझने के बाद, एक्चुअली इसमें आपको प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मैं इंडस्ट्री में जॉब करता हूँ, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में के फील्ड में ही काम कर रहा हूँ, डेवलपमेंट में हूँ, डिज़ाइनर हूँ, तो मैं इस चीज़ों को आपको कंप्लीट प्रैक्टिकल वे में लेकर के बताऊँगा कि एक प्रैक्टिकल वे में हम किस तरह से चीज़ों को देखते हैं और सोचते हैं। एक सर्किट को देखने के बाद, एक स्कीमेटिक को देखने के बाद हम कैसे उसमें एनालिसिस करेंगे। उसमें 3 ही मेजर आपको कंपोनेंट दिखेंगे सबसे ज़्यादा, रजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर। इंडक्टर कम होंगे बट रजिस्टर और कैपेसिटर बहुत होगा। मैं वो भी एनालिसिस करके आपको बताऊंगा कि क्यों क्या रजिस्टर, कैपेसिटर या कपलिंग कैपेसिटर, जो पूरे कपलिंग मतलब होता है कपल करना, यानी पूरा पैक होता है कैपेसिटर का, वो क्यों यूज़ होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैं आपको बताता हूँ इंपॉर्टेंट जो है, जो मैं इस आज की वीडियो में जो डिस्कशन करूँगा वो मैं एकदम ही बेसिक से स्टार्ट करूँगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये समझो एक तरह से ये जस्ट वीडियो नंबर 1 होगा जो आपका नेटवर्क एनालिसिस का है। यहाँ से हमारा सीक्वेंस स्टार्ट होगा नेटवर्क एनालिसिस का। मैं एक न्यू प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगा कि आपको आसान हो, और उस प्लेलिस्ट में पूरा सीक्वेंस में चलेगा। ठीक है, आप सीक्वेंस को फॉलो करते रहना, आपको कंप्लीट ट्यूटोरियल मिल जाएगा नेटवर्क एनालिसिस का। ठीक है, तो नेटवर्क एनालिसिस में जो हम आज स्टार्ट करेंगे दैट इज टाइप्स ऑफ नेटवर्क। क्या करेंगे स्टार्ट, दैट इज अ टाइप ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क कितने तरह के होते हैं, नेटवर्क के जो एलिमेंट हैं वो कितने तरह के होते हैं, और उससे पहले हम ये समझेंगे कि व्हाट इज़ अ नेटवर्क। सो हम सबसे पहले हेडिंग डालेंगे, दैट इज़ हमारा जो है दैट इज़ नेटवर्क। नेटवर्क बहुत तरह के होते हैं। नेटवर्क आपको कंप्यूटर साइंस के भी फील्ड में मिलेगा, बट हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के सर्किट में। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के सर्किट में नेटवर्क हम उस पॉइंट को बोलते हैं, उस नोड को बोलते हैं जहाँ से आपके दो या दो से ज़्यादा कनेक्शन निकलते हैं। लाइक अगर बात करूँगा इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे आप खड़े हो, तो इस पॉइंट पे एक मान लो यहाँ से कोई कंपोनेंट लगा, एक यहाँ से कोई कंपोनेंट गया, एक कोई इस साइड से आया, तो 2 से जब ज़्यादा हमारे पास पॉइंट्स होंगे उसे हम बोलेंगे नेटवर्क। ठीक है, इस पॉइंट पे हमारा क्या एक नेटवर्क बना, और इसे ही हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड जंक्शन। इसे भी हम क्या बोलेंगे, जंक्शन। रेलवे स्टेशन पे आप जाते हो, बहुत जगह रेलवे हम स्टेशन बोलते हैं, बहुत जगह हम जंक्शन बोलते हैं। क्यों ऐसा बोलते हैं, बहुत जगह लिखा हुआ भी मिलेगा आपको जंक्शन और स्टेशन। जंक्शन का मतलब क्या होता है, जहाँ से 2 या 2 से ज़्यादा रूट डिवाइड होती है। ठीक है, स्टेशन उसे बोलते हैं जहाँ से सिंगल रूट होती है, मतलब यहाँ से आएगा और यहाँ जाएगा, या इस साइड से आएगा इस साइड से जाएगा, बट जहाँ 2 से ज़्यादा डिवाइडेड होती है तो वहाँ पे हम क्या बोलते हैं, जंक्शन। तो नेटवर्क होता है हमारा बेसिक क्या, एक नोड पॉइंट जहाँ पे कि हम मल्टीपल चीज़ों को कनेक्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड नेटवर्क। सॉरी, दैट इज कॉल्ड नेटवर्क। और जब हम नेटवर्क एलिमेंट की बात करेंगे, नेटवर्क के आगे अगर मैं एक टर्म और जोड़ दूँ,
दैट इज एलिमेंट। सो व्हाट इज अ नेटवर्क एलिमेंट? तो नेटवर्क एलिमेंट हो गया, हम एलिमेंट में तीन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट बात करेंगे रजिस्टर, सेकंड बात करेंगे कैपेसिटर, थर्ड बात करेंगे इंडक्टर। ठीक है, ये जो होंगे हमारे क्या होंगे, ये हमारे नेटवर्क एनालिसिस के पार्ट होंगे। और तीनों के तीनों जो है दैट इज़ अ लीनियर एलिमेंट। तीनों क्या है, लीनियर एलिमेंट है। हम अभी बात करेंगे कि लीनियर क्या होता है, नॉन लीनियर क्या होता है, एक्टिव क्या है, पैसिव क्या है, किस तरह से वो बिहेव करता है। ठीक है, उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। तो अभी जो है ये मैंने आपको बताया कि नेटवर्क क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, नोड क्या होते हैं, जंक्शन क्या होते हैं। एक बार अगर आपको रिमाइंड कराऊँ तो नोड हम उस पॉइंट को बोलते हैं जहाँ पे हमारा नोड हो रहा है, यानी जहाँ पे हमारे कनेक्शन आपस में मिल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड नोड। जंक्शन हम उस पॉइंट को बोलेंगे जहाँ से हमारा मल्टीपल डायरेक्शन डाइवर्ट हो रहा है। ठीक है, जहाँ पे कि हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन हैं, रास्ते हैं। ठीक है, उसे हम बोलेंगे जंक्शन। और नेटवर्क का मतलब हो गया पूरे के पूरे ओवरऑल कनेक्शन को बोलेंगे नेटवर्क। एलिमेंट का मतलब हो गया आर, सी और एल, दैट इज कॉल्ड रजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर। जब तीन हमारे पास आएंगे आर, सी, आई, तो हम उसे क्या बोलेंगे, एलिमेंट। हम नेटवर्क एनालिसिस में मेजरली जो है ये तीन एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। और जब सर्किट एनालिसिस करते हो किसी कंपनी में या कहीं भी ऑर्गेनाइजेशन में जाकर के, वहाँ पे भी आपको मेजरली ये तीन चीज़ें काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगी और एनालिसिस करना होगा आपको। ठीक है, तीनों का एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है, तो इसी के ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे आपको थोड़ा सा और बेसिक चीज़। अभी मैं केवल बेसिक्स आपको बता रहा हूँ कि बेसिक्स क्या होता है। और सेकंड बात जो मैं करूँगा दैट इज़ ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट। ठीक है, फर्स्ट जो हम बात करेंगे दैट इज़ ओपन सर्किट। व्हाट इज़ ओपन सर्किट? ओपन सर्किट का मतलब क्या होता है, जस्ट लाइक कि अगर मैं बोलूँ आपको, ठीक है, जस्ट लाइक अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे पास एक बैटरी है, ठीक है, जस्ट आई हैव अ सेल। ठीक है, ये हमारा सेल है, दिस इज कॉल्ड माइनस एंड दिस इज कॉल्ड प्लस वी। ये कोई सेल है, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट आपके नहीं लगे हैं, तो ये कैसा आपका कहलाएगा, ओपन कनेक्शन। या चलो मैं मान लूँ यहाँ से एक मैं रजिस्टर लगा के, ठीक है, एक एलईडी लगा दिया, एक एलईडी मैंने लगा दिया। ठीक है, बट मैं एलईडी का ग्राउंड करना भूल गया, मैं एलईडी को सप्लाई देना भूल गया, तो ये हमारा कैसा कनेक्शन कहलाएगा, ओपन कनेक्शन। तो ओपन कनेक्शन में कभी भी करंट फ्लो नहीं कर सकता है। ठीक है, ओपन एरिया में कभी भी करंट फ्लो नहीं करेगा। तो यहाँ से जो बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो करंट जाएगा, ठीक है, या करंट आपका, ठीक है, जो यहाँ से करंट आपका जाएगा, ठीक है, आई, ये क्या होगा, 0 एम्पियर। तो यहाँ से करंट क्या होगा, कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। जब सर्किट ओपन होगा तो कोई भी करंट नहीं फ्लो करेगा, क्यों, क्योंकि इसे पाथ नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिक होता है अबाउट द ओपन सर्किट। अब हम थोड़ा सा देखेंगे क्लोज सर्किट के बारे में कि क्लोज सर्किट क्या होता है। ठीक है, तो सेकंड जो है हमारा दैट इज क्लोज सर्किट। सेकंड क्या है हमारा, क्लोज सर्किट। वॉट अबाउट द क्लोज सर्किट? सो क्लोज सर्किट का मतलब होता है जहाँ पे कि कंप्लीट एक पाथ होता है। ठीक है, एक कंप्लीट होता है, जस्ट लाइक एक सर्कल आपका क्या हो गया, ये कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर मैं कहीं से रास्ता खोल के एक रास्ता यहाँ से निकाल दूँ तो ये क्या है हमारा, दिस इज कॉल्ड इनकम्प्लीट, है ना, ये हमारा क्या है, पाथ कंप्लीट नहीं हुआ, तो ये हमारा ओपन हो जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं इसे यहाँ से हटा करके अगर मैं इसे ओपन कर दूँ, क्लोज कर दूँगा, दिस इज कॉल्ड क्लोज सर्किट। मतलब क्या होगा, यहाँ पे घूमता रहेगा इस तरह से। ठीक है, तो हमारा इस तरह से, तो क्लोज का मतलब क्या हुआ, हमारा एक सर्किट ऐसा होगा जहाँ पे कि एक पाथ कंप्लीट होगा। और अगर मैं एक इलेक्ट्रॉनिक्स के टर्म में बात करता हूँ तो पाथ कंप्लीट कब होगा, जब आपका सप्लाई पॉजिटिव से चल करके ग्राउंड पे जा करके मिलेगा, तो हमारा सर्किट क्या होगा, क्लोज कहलाएगा। दिस इज कॉल्ड द क्लोज सर्किट, दिस इज कॉल्ड क्लोज सर्किट। तो क्लोज सर्किट का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव से चलेगा, निगेटिव मतलब एनी हाउ जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो तो ग्राउंड तक आपको टच करना है, दैट इज कॉल्ड क्लोज सर्किट। ठीक है, तो क्लोज सर्किट अगर नहीं होगा तो आपका सर्किट इनकम्प्लीट होगा, क्योंकि उसमें से करंट फ्लो नहीं करेगा। जस्ट कि मैं अभी एक एग्जाम्पल आपको बताया था, वी, मैं यहाँ से क्या किया, मैं एक रजिस्टेंस लगाया और एक मैं क्या किया, यहाँ से जस्ट एक मैंने एलईडी लगाया। ठीक है, दिस इज आर। अब जब ये सर्किट कंप्लीट है तो ये यहाँ से करंट फ्लो करना स्टार्ट होगा, दैट इज़ आई, यहाँ से जाएगा। ठीक है, और ये वापस कहाँ आएगा, यहाँ। तो ये हमारा क्या है, ग्राउंड है। प्रैक्टिकली ये हमारा क्या है, ग्राउंड है। तो ग्राउंड है तो हमारा पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ, नेगेटिव पे आके मिला, तो हमारा क्या हुआ, सर्किट कंप्लीट हो गया। सर्किट एनालिसिस करते समय हम हमेशा ये चीज़ों को चेक करते हैं कि हमारा जो सप्लाई है, वीसीसी है, वहाँ से स्टार्ट होकर हमें ग्राउंड पोटेंशियल तक जाना है। मतलब हमारा क्या हो, क्योंकि वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज किसी एक पर्टिकुलर, जैसे कि मान लो कि अगर मैं बोलूँ ये हमारा एक वायर है, ठीक है, तो वोल्टेज किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं मेज़र करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो हमेशा एंड टू एंड होगा। तो हमेशा जब हम सर्किट को एनालिसिस करते हैं तो हम इसे एंड टू एंड देखते हैं, स्टार्ट कहाँ से हुआ और एंड कहाँ पे हुआ। ठीक है, ये चीज़ समझ रहे हो। तो ये हमारा होता है क्या, क्लोज सर्किट। तो क्लोज सर्किट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको ये बता देता हूँ, थोड़ा सा बेसिक, अभी मैं केवल बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ। सपोज करो कि आप एक ओम्स लॉ लगा रहे हो। ठीक है, अगर आप ओम्स लॉ अप्लाई कर रहे हो,
ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग या किसी नॉर्मल बात करता हूँ, ठीक है। एक मेरे पास रेजिस्टेंस है, ठीक है, दिस इज आर, दिस इज़ वी एंड दिस इज़ आई, ठीक है। एक इसका रेजिस्टेंस का एक खुद का वोल्टेज है, इंटरनल वोल्टेज, इसका एक रेजिस्टेंस है और करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। करंट जब फ्लो कर रहा है अब होगा क्या बेसिक, ये देखो, तो जब करंट फ्लो करेगा हमारा तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर, वी इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो अब इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अब आपको यहाँ पे दो चीज़ें मैं बताऊंगा कि अगर आपका रेजिस्टेंस, यहाँ से आप करंट की वैल्यू निकालो, मेजरली हम करंट करेंगे, तो करंट की वैल्यू करंट का फॉर्मूला क्या होगा, दैट इज वोल्टेज डिवाइड बाई रेजिस्टेंस। यदि रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर किलो ओम में होगी तो जो आपका करंट आएगा दैट इज आई, वो करंट किस में आएगा, मिली एम्पियर में आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से आपको ये चीज़ें पता है कि अगर मैं करंट निकालूंगा, अगर मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ाता जाऊँगा तो वोल्टेज की वैल्यू, रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर मैं बढ़ाता जाऊँगा तो करंट की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। यानी वोल्टेज, अगर मैं इसे इस तरह से लिखूँ तो आई इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वी बाई आर, ठीक है। एक सेकेंड, 1 मिनट, ठीक है। अगर मैं इस तरह से लिखूं तो I इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R। V यहाँ पे मैं क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, क्योंकि आप इनपुट जो दोगे वो कांस्टेंट होगा। तो अगर I को मैं बढ़ाऊंगा तो R मेरा क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो उसी तरह से R मेरा क्या, किलो ओम है, जब बड़ा नंबर है तो जब ये किलो ओम में होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट करंट हमारा कहाँ जाएगा, कम होगा, यानी मिली एम्पियर में होगा। उसी तरह से अगर मैं रेजिस्टेंस को ओम में लूँगा, अब रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा हमारा, रेजिस्टेंस की वैल्यू छोटी हो गई, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारी क्या हो गई, छोटी हो गई। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू छोटी हो गई तो करंट आपका क्या होगा, इन एम्पियर, ठीक है। और एक एग्जांपल लेके अगर मैं आपको बताऊं तो लेट्स से कि हमारा R की वैल्यू है 1 किलो ओम, वोल्टेज में अप्लाई कर रहा हूँ 5 वोल्ट, ठीक है। तो करंट की वैल्यू क्या होगी हमारी, देखो V बाई R होता है, तो 5 वोल्ट डिवाइड बाई क्या हो गया, 1 किलो ओम। अब देखो तो ये किलो जो भी है, ये यानी किलो का मतलब क्या हुआ बेसिक, किलो का बेसिक क्या मतलब क्या हुआ, 1 × 10⁻³ अगर मैं इसे ऊपर लेके जाऊंगा तो 5 × 10⁻³ हो गया, और 10⁻³ का मतलब पता है आपको कि मिली होता है, तो करंट क्या हो गया, मिली एम्पियर, ठीक है, मिली एम्पियर था, है ना, तो करंट आपका क्या हो गया, मिली एम्पियर हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें होता है आपका बेसिक। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, चीज़ों को समझ सकते हो। तो ये बेसिक था जो मैंने आपको थोड़ा सा बताया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो बताऊंगा वो बताने वाला हूँ अबाउट द नेटवर्क एलिमेंट। मैं क्या बताऊंगा, नेटवर्क एलिमेंट के बारे में बताऊंगा कि लीनियर, नॉन लीनियर क्या होते हैं, एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं, पैसिव एलिमेंट क्या होते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में बेसिक आपको आइडिया दूंगा। फिर करंट क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, ये सब चीज़ों के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो आशा करूँगा आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो करो लाइक, चैनल करो सब्सक्राइब। मिलूंगा अगले वीडियो में किसी और इसी का नेक्स्ट पार्ट लेकर के आऊँगा, उस पर डिस्कशन करेंगे। और अगर आप मेरे व्लॉग वगैरह देखना चाहते हो तो आपके लिए मैंने एक और चैनल बनाया है जिसका नाम है ईजी व्लॉगर, आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, और आप मेरे चैनल पे जाकर के भी देख सकते हो, आपको चैनल पे भी मिल जाएगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब करो, उस चैनल को भी सपोर्ट करो आपका, जैसे इस चैनल पे आपने सपोर्ट करके यहाँ तक मुझे लेकर के आया है, ठीक है। तो उसी तरह से उस चैनल को भी सपोर्ट करो। मिलूंगा अगले वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।